वंदे मातरम। इसके पहले हमने बात किया है कि थर्ड जो इस देखिए हम ऐसे बता क्यों रहे हैं कि हमने इसके पहले क्या पढ़ा है, क्योंकि ये सारी वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो आप ज़रूर पिछली वीडियो आप ज़रूर सारी वीडियो आइए, अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर नहीं देख रहे हैं तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि बिना आप देखे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसके पहले मैंने बताया था कि थर्ड काउजेज़ ऑफ मार्केट फेलियर, दैट इज़ इन्वायरमेंट क्वालिटी एज ए पब्लिक गुड। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि हाउ व्हाट इज़ सोल्यूशन। हम इसके पहले चर्चा किए हैं, पूरा आधार बताए हैं कि जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन क्या होना चाहिए, या जिसे हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन को क्या बोलते हैं कि हम बोल सकते हैं सोशल ऑप्टिमल लेवल ऑफ पोल्यूशन या सोसाइटी एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ पोल्यूशन। ये कुछ बहुत सारे नाम हैं, ये सारे आपको जानने होंगे। ठीक है, तो हमने इसके पहले बताया है कि फिगर के यूज करने के लिए हम दो न्यू कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, फॉर दैट इज़ MCC एंड MDC। ठीक है, आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई है। अब हम फिर यहाँ से कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब व्हाट इज़ PCC, पॉल्यूशन कंट्रोल कास्ट। देखिए इसको हम एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंडिचर टू कंट्रोल various types of waste and pollution are known as pollution control cost। ठीक है, इसे हम पोल्यूशन अबैकमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। ये एक तरीके से जनरल नेम है, अमेरिकन वगैरह आप किताबों में इसको, कई किताबों में आप पोल्यूशन अबैकमेंट कॉस्ट पढ़ेंगे तो आप इसे कंफ्यूज ना होइएगा। ये चीज़ और है कि दे आर डायरेक्ट मॉनेटरी एक्सपेंडिचर बाई द सोसाइटी फॉर, या तो फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट क्वालिटी या टू कंट्रोल पोल्यूशन। देखिए इसका मतलब ये है कि सारी तरीके से जो मतलब कि जो लोग व्यय करते हैं किसके लिए, मतलब पर्यावरण के सुधार के लिए। ठीक है, या पर्यावरण के जो कंट्रोल है ना, वो पर्यावरण में जो पोल्यूशन का कंट्रोल है उसको कंट्रोल करने के लिए जो लोग मॉनेटरी एक्सपेंडिचर करते हैं, जो पैसे के रूप में मौद्रिक व्यय करते हैं ना, दैट इज़ क्या पोल्यूशन कंट्रोल कास्ट। जो लोग मैनेज करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि लोग क्या साउंड प्रूफिंग करवाते हैं, मतलब घर में। देखिए एक चीज़ और है, जो सोसाइटी द्वारा एक्सपेंड किया जाता है, या तो सरकार के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, या तो उसके लोगों के द्वारा भी किया जाता है। या तो सरकार के द्वारा किया जाए, वहाँ के लोगों के द्वारा। क्वेश्चन आ सकता है कि किसके द्वारा किया जा सकता है, तो दैट इज़ या तो आप इसको लोगों के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा किया जाए, ठीक है, या इसे सरकार के द्वारा। अब इसके लिए हमने बताया है, आप इसको आप देख सकते हैं, वह सभी व्यय जिनका सीधा वास्ता पर्यावरणीय गुणवत्ता से है। ठीक है, इसको इस फिगर में आप देख सकते हैं। एक जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है वहाँ पे कास्ट और MSC मतलब मार्जिनल आपने, चलिए अब फिर हम इसको देख रहे हैं। तो जो वर्टिकल एक्सिस है ना उस पे कास्ट है, और जो उसके अलावा वहाँ पे MCC भी है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, MCC, या हम इस पे MSC भी ले सकते हैं, मार्जिनल सोशल कास्ट। मार्जिनल सोशल कास्ट क्यों? क्योंकि हम जो कास्ट लगा रहे हैं ना वो सोशल कास्ट के लिए ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम पर्यावरणीय गुणवत्ता पे अगर हम व्यय कर रहे हैं, दैट इज़ आल्सो MSC, मार्जिनल सोशल कास्ट। या हम इसे मार्जिनल कंट्रोल कास्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मार्जिनल कंट्रोल कास्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, कर्व के रूप में। चलिए अब जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहाँ पे वेस्ट इमिशन है, मतलब कि हमारे जो भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, उससे कितना वेस्ट इमिशन हो रहा है, मतलब कि कितना पोल्यूशन जनरेट हो रहा है, ठीक है, पर्यावरण में जा रहा है। अब फिर वहाँ पे आपको एक कर्व दिख रहा है, दैट इज़ MCC या MAC कर्व। ठीक है, अब देखिए MAC क्या है, मार्जिनल अबैकमेंट कास्ट, और फिर MCC मार्जिनल कंट्रोल कास्ट। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब इसके अलावा ये देखिए, ये इसका जो स्लोप है ना वो गिरता हुआ है, ऋणात्मक ढाल का है। क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आप पोल्यूशन के कंट्रोल को, अर्थात वेस्ट इमिशन को कम करेंगे, जैसे 20 से 15 पे आएंगे ना, तो जैसे 20 से 15 पे आएंगे, फिर 15 से 5 पे जाएंगे, तो जैसे जैसे होते जाएंगे ना, वैसे आपका जो पैसा है वो कम लगता जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दैट, हम इसको एक बार दिखा दे रहे हैं। अगर आपका 20 से 15 पे अगर आप क्या कर रहे हैं, मतलब कि वेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, 20 से 15, तो आपके पास कितना पैसा लग रहा है? केवल $50 का खर्चा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 20 से सीधे 5 पे आ जाएं, मतलब कि 15 आप सोच रहे हैं कि 15 यूनिट आप जो वेस्ट इमिशन है उसको कम करें, तो उसके 50 के 4 गुना आपको व्यय करना पड़ेगा। बस यही बता रहे हैं कि 5, अगर आप 15 खर्च कम करना चाहते हैं तो 5 तिहाई 15, अर्थात 50 तिहाई 50 से तो 150 होता है, लेकिन ये 4 गुना आपको खर्च करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा?
इसलिए करना पड़ेगा कि जो वेस्ट जनरेशन होता है ना, वेस्ट जनरेशन वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से प्रभावित करता है। आप जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे, जैसे जितना ज़्यादा कंट्रोल करना चाहेंगे तो केवल मतलब एक अनुपात में खर्चा नहीं होगा कि मान लीजिए कि 10 यूनिट लगा रहे हैं तो 100 रुपये, तो अगर 20 यूनिट लगाएंगे तो केवल 200 खर्च होगा, इतना नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा कंट्रोल करेंगे उतना पैसा आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक होता है। आप समझते इसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता है, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ है, 20 यूनिट तक है, ठीक है। मैक्सिमम 20 यूनिट तक है। जो अगर किसी को अधिकार दिया जाए, तो अगर किसी पेपर मालिक को या जो पोटैटो चिप्स वाला जो हमने बताया है एक उदाहरण, तो अगर उस कंपनी को दिया जाए तो इतना एम्बिशन करेगा कि पूरा 200 करेगा, लेकिन उस सरकार के द्वारा उसमें क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है कि उतना एमिशन ना हो, उससे कम हो, ठीक है। और इसीलिए वो क्या करता है कि उतना पोल्यूशन नहीं करता है, कम से कम करता है। क्यों करता है कि सरकार द्वारा इंटरवेन करके उसको टैक्स इत्यादि के द्वारा, रेगुलेशन के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। चलिए अब एक और जो कॉन्सेप्ट है हमने बताया है, इसका इमेज में देख सकते हैं, दैट इज़ MDC, मतलब मार्जिनल डेवलपमेंट कास्ट। और जो MDC है ना, उसको आप देखेंगे कि वर्टिकल एक्सिस पे MDC है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वेस्ट इमिशन है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो अब दूसरा है मार्जिनल डेवलपमेंट कास्ट, ठीक है। अब एग्जांपल ये है कि जैसे ही आप मतलब कि डेवलपमेंट बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जैसे डेवलपमेंट बढ़ाते जाएंगे वेस्ट एमिशन बढ़ता जाएगा। तो यही है कि जैसे कि जब MDC में और वेस्ट एमिशन में क्या है, मतलब कि धनात्मक संबंध है कि जैसे जैसे MDC है मतलब मार्जिनल डेवलपमेंट कास्ट जितना बढ़ता जाएगा, जितना डेवलपमेंट होगा 125 से 500, ठीक है, उतना ही मतलब वेस्ट एमिशन 10 से 15 यूनिट अगर जैसे ही बढ़ेगा वेस्ट एमिशन, मतलब तो उसके जो डेवलपमेंट कितना होगा, 125 से 500 टाइम, 500 बार होगा डेवलपमेंट, ठीक है। वो देखिए जो डेवलपमेंट है ना, वो मुद्रा के रूप में है। तो $125 जो डेवलपमेंट है तो 10 यूनिट पोल्यूशन हो रहा है। $500 जब डेवलपमेंट है तो 15 यूनिट, जब $500 का डेवलपमेंट हुआ तो 15 क्या हुआ, 15 यूनिट हमें वेस्ट एमिशन हो रहा है। तो ये हमने देख लिया है दोनों से। एक तरफ से आप इस फिगर में देख सकते हैं MCC भी देख लिया और फिर यहाँ पे MDC भी देख लिया। चलिए अब हमें देखना है, अब इन्हीं के दोनों कॉन्सेप्ट के द्वारा हम TCC, आप जानते हैं ना कि मतलब TWDC इक्वल टू वाट, TCC प्लस TDC, ठीक है। अब इसीलिए हमें दो कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ा, कौन कौन, MCC प्लस MDC, ठीक है। चलिए अब वेस्ट ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। अब ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन क्या हो, तो दो चीज़ है, सरकार इंटरवेन करती है तो वो तय करती है कि कौन सा मेथड या पॉलिसी का प्रयोग किया जाए जिससे कम से कम लागत हो और लोगों को ज़्यादा कुशलता मिले, ठीक है। तो इसकी कितना कम हो, मतलब कितना जो सोशली डिजायरेबल हो उतना कम सरकार अपने पैसे के द्वारा क्या करती है, पोल्यूशन को कम करती है, ठीक है। तो उसी को हम बोल सकते हैं कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन। अब दोनों ऑप्टिमम लेवल कहाँ है, देखिए ये एक तो डिमांड कर्व की तरह है MCC, और दूसरा है जो MDC है, दैट इज़ सप्लाई कर्व की तरह। दोनों जहाँ एक दूसरे पे कट करेंगे वहाँ पे MCC इक्वल टू MDC होगा। एग्जाम्पल दैट कि अगर ए वेस्ट ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन, अर्थात जो मतलब वेस्ट ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन, अर्थात जो हमारा पोल्यूशन है ना, ऑप्टिमम लेवल जो सोशली डिजायरेबल है वो कहाँ पे है, WK बिंदु पर। यहाँ पे देखिए यस बिंदु पर, आप इस फिगर में देख सकते हैं जहाँ पे यस बिंदु है और वहाँ पे WK है ना, वहाँ पे सोशली डिजायरेबल है, उसके अलावा कहीं नहीं। उसके अलावा अगर आप उसके बाएं आएंगे, बाएं साइड मतलब कि अगर वर्टिकल एक्सिस की तरफ अगर देखें C बिंदु पर, तो अगर C बिंदु पर आएंगे मतलब कि अगर आप संतुलन करने की प्रयास करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अधिक होगा, मतलब कि यहाँ पे MCC अधिक होगा, मार्जिनल कंट्रोल कास्ट। अगर M पर आ जाएंगे, अगर C पे नहीं जाके M पे चले जाएंगे तो यहाँ पे मार्जिनल डेवलपमेंट कास्ट अधिक होगा। तो अगर कहीं उसके अलावा या तो C पे जाएंगे, M पे जाएंगे, कहीं पे जाएंगे तो आपको कास्ट बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर यस पे जाएंगे तो दोनों क्या होगा, सबसे कम होंगे और सबसे मिनिमम होंगे। दैट इज़ देखिए यहाँ पे जो OWK है ना, मतलब कि OWK आप देख सकते हैं ध्यान से, तो वहाँ पे जो सोशल लेवल ऑफ या सोशली डिजायरेबल ऑफ वेस्ट है ना, या पोल्यूशन है या वेस्ट है वो है, तो वहाँ पे टोटल वेस्ट मिनिमम हो रही है, अर्थात TWDC अर्थात टोटल वेस्ट डिस्पोजल कास्ट क्या है, सबसे कम है, कास्ट एफिशिएंट है, या सबसे कास्ट मिनिमम है, या हम बोल सकते हैं परेटो एफिशिएंसी यहाँ पे है, ठीक है। आई होप आप लोगों को पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा।
चलिए परीक्षण के लिए हम देखेंगे, तो आप चलिए इसमें इसी बात पे परीक्षण कर लेते हैं कि आखिर कैसे सबसे कम होगा। आप इसमें भी देख सकते हैं और फिर फिगर में हम दिखाएंगे, आप फिगर में ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि वाई मतलब कि वाई जो WI है ना, उस पर मान लेते हैं परीक्षण। आप ध्यान से फिगर में देखिए, मान लेते हैं कि WI क्या है परीक्षण के लिए, सबसे बढ़िया परीक्षण के लिए मानते हैं कि यहाँ पे संतुलन है, तो TWDC और इक्वल टू TCC प्लस TDC होता है, ठीक है। तो TCC इक्वल टू वाट W*N और फिर WI, ठीक है। W*N मतलब W* जहाँ पे वेस्ट इमिशन सबसे ज़्यादा है, आप उसको ध्यान दीजिए। फिर N उसके बाद फिर WI और वो TCC हो गया। उसके अलावा प्लस TDC इक्वल टू वाट OMWI, ठीक है। तो TWDC इक्वल टू OSW* प्लस SMN, ठीक है। तो TWDC जो है ना वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे बढ़ा है। देखिए कैसे बढ़ा है कि अगर हम यस पर कर रहे हैं ना, तो केवल OS और फिर W* है, OSW* केवल एमिशन हो रहा है अगर किस बिंदु पे, अगर यस बिंदु पे संतुलन हो रहा है। लेकिन हम अगर WI पे अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या हो रहा है, WI के अनुसार अगर हम देखें तो वहाँ पे SM और N जो कार्बन एमिशन है, ठीक है, वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब कास्ट SMN ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। आप इस पे ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिए। आप इसको इस माध्यम से भी देख सकते हैं, ठीक है। नंबर दूसरा हम देख लेते हैं कि इफ़ अगर मान लीजिए कि WJ पे संतुलन माने तो वहाँ पे क्या होगा। तो वहाँ पे भी आप जानते ही हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि TWDC इक्वल टू TCC प्लस TDC। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं तो जो TCC यहाँ पे कितना है W*LWJ और प्लस TDC कितना है ORWJ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, TWDC इक्वल टू OSW*, उसके अलावा प्लस LSR, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो LS अगर यस पे संतुलन तो OSW है स्टार है, लेकिन यहाँ पे अगर संतुलन होगा WJ पे तो वहाँ पे LSR अधिक होगा, तो यहाँ पे भी मिनिमम नहीं है। तो मिनिमम सबसे ज़्यादा कहाँ है, मिनिमम है केवल यस बिंदु पे जहाँ पे MCC इक्वल टू MDC है। आई होप आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, आप इस पर ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। धन्यवाद। आप इसको लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। या अपने अन्य लोगों जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आप उनसे सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। जो इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं उनसे आप कुछ करिए ताकि ये मतलब हम लोग एक अचीव कर पाएँ, ठीक है। और फिर हम आपको और बेहतर वीडियो प्रोवाइड कराएँ। धन्यवाद।